लाखों नहीं करोड़ों गुना सुंदर और स्वच्छ दशरथ देश का मकान गरीबों का। आपने तो बिहार में एक देश ही बना दिया। या कि जितना आदमी को परमाना मिला है सभी को हमने पक्का मकान बना देंगे। ये जो गांव का जो घर देख रहे हैं, ये घर बिहार सरकार या भारत सरकार नहीं बनाया है, नहीं। बल्कि एक दोस्तों, क्या आपने कभी किसी राज्य में किसी देश का नाम सुना है? नहीं सुना तो इस वीडियो में आप सुनेंगे भी और देखेंगे भी। जी हाँ दोस्तों, भारत का एक ऐसा राज्य जिसके अंदर देश बसा हुआ है। आपको ये सुनकर अटपटा सा लग रहा होगा कि किसी भी राज्य के अंदर कोई देश कैसे हो सकता है। देश के अंदर राज्य होते हैं, लेकिन किसी राज्य के अंदर कोई देश कैसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। एक ऐसा राज्य जिसके अंदर नया देश बसा है और उस राज्य का नाम है बिहार राज्य। जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य जिसके अंदर एक नया नवेला गांव, जिसको कस्बा भी बोल सकते हैं, बसाया गया है और इसको जो है एक देश का नाम दिया गया है। आगे मैं इस देश के नाम को बताऊंगा, लेकिन इस गांव की विशेषता यह है कि यहाँ पर आपको क्रमबद्ध तरीके से बड़े बड़े और सुंदर सुंदर फ्लैट देखने को मिलेंगे और बिल्कुल साफ सुथरा सड़क, ठीक वैसे ही जैसे आपको विदेशों के गांव में कस्बे देखने को मिलते हैं। स्वच्छ, साफ सुथरा और क्रमबद्ध तरीके से सुंदर सुंदर घर। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी सुंदर तरीके से घर का निर्माण किया गया है, एक क्रमबद्ध तरीके से एक लाइन में, और साथ ही बीच सड़क में कितना स्वच्छ है और प्रत्येक आलीशान घर को एक ही डिजाइन से बनाया गया है। इन घरों को किसने बनाया है, इस गांव को किसने बसाया है, इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे, लेकिन इस गांव का नाम पहले जान लेते हैं। इस गांव का नाम है दशरथ देश। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि राज्य के अंदर देश बताया गया है और इसी गांव का नाम है दशरथ देश, जो कि बिहार राज्य के बोधगया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दशरथ देश नाम पड़ने के पीछे एक कारण यह है कि यहाँ पर दशरथ मांझी, वही दशरथ मांझी जो पहाड़ खोदकर रास्ता बना दिए थे, उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम रखा गया है। आज से पहले इस गांव में सिर्फ झोपड़ियां और झोपड़ियां ही दिखते थे, लेकिन आज माहौल पूरी तरह से बदल चुका है और झोपड़ियों के स्थान पर आलीशान मकान देखने को मिल रहे हैं। इस स्मार्ट गांव में लगभग 40 घर ऐसे हैं जो कि यहाँ के दलितों और गरीबों को दिया गया है। आखिर इस गांव को किसने बसाया? तो आपको बता दें कि इस गांव को ना तो बिहार सरकार ने बसाया और ना ही भारत सरकार ने। इस गांव को और इस गांव में बने जितने भी घर हैं, वो एक एनजीओ यानी एक ट्रस्ट जिसका नाम सूची फाउंडेशन है, उसने इस पूरे गांव को, इस पूरे घर को बनाया है, जो कि ताइवान का एक फाउंडेशन है। यानी कि इस देश को, इस घरों को बनाने वाला ताइवान है। यहाँ के सूची फाउंडेशन के चीफ, जिनको आप मुखिया भी कह सकते हैं, उनका नाम जम्बो जी है। उन्होंने ही ताइवान की मदद से इस गांव को बसाने का कार्य किया है। नाम हुआ सर? मेरा नाम, इस देश का पहला नाम जम्बूद्वीप था। अच्छा। इसलिए मैं अपना नाम रख लिया जम्बूद्वीप। कि जितना आदमी को परमाना मिला है सभी को हमने पक्का मकान बना देंगे। इसके साथ गांव में एक स्कूल भी है जहां पर 190 विद्यार्थियों का पढ़ने का इंतजाम भी किया गया है। और स्मार्ट गांव के होने के साथ साथ आप बता रहे हैं कि एक स्मार्ट स्कूल भी है जहां यहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाता है। हाँ। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस गांव के सभी लोग दलित और गरीब हैं, उनको ही ताइवान ने लगभग 13 लाख का एक फ्लैट हर गरीब को यहाँ पे दिया है, जिसके मदद से ये एक पूरा कस्बा एक दशरथ देश के नाम से बसाया गया है। हर एक फ्लैट का इंटीरियर डिजाइन जो है वो बहुत ही आलीशान और बहुत ही लग्जरियस है। साथ ही साथ हर एक फ्लैट के सामने एक जगह भी दिया हुआ है जहां पर वो पेड़ पौधे या फूलों के बागीचे लगा सकते हैं। साथ ही साथ एक चापाकल हर एक घर के साथ दिया गया है। यह जो है एक घर लगभग 13 लाख का इसका एस्टीमेट है, जो कि लगभग एक ही डिजाइन के और क्रमबद्ध तरीके से बनाया गया है। बीच में एक रास्ता भी दिया गया है जो कि काफी स्वच्छ और साफ नजर आता है। बिल्कुल विदेश के गांव के जैसा ये गांव बसाया गया है दशरथ देश के नाम से। साथ ही साथ सूची फाउंडेशन के जो चीफ है जम्बो जी, उनका कहना है कि इस गांव में जो भी शिक्षित बेरोजगार युवा है, उनको सूची फाउंडेशन की तरफ से प्रत्येक महीना 6-6 हजार रुपया दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे, जिनको काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, उनको जो है इस फाउंडेशन की तरफ से 6-6 हजार रुपया प्रत्येक महीना भी दिया जा रहा है। और प्रत्येक यहाँ के बेरोजगार जो शिक्षित है, 8 गो 9 गो 10 गो, वो सबके 6-6 हजार सैलरी दिया जा रहा है। हाँ, 3 घंटा के लिए सबको सैलरी यहाँ। जो मतलब कि बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, शिक्षित लोगों को तो 6,000 का सैलरी पर मंथ है। पर मंथ। इस गांव को देखकर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये गांव भारत का है। ऐसा लगेगा कि विदेश में किसी गांव में आ गए हैं। इतना साफ सुथरा, स्वच्छ और क्रमबद्ध तरीके से लगभग एक ही डिजाइन के घर आपको मिलेंगे, आलीशान घर,
बहुत ही ज्यादा लग्जरियस। इसके साथ ही जंबो जी का कहना है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर रोजगार का भी इंतजाम किया जाएगा, यानी कि जितने भी कुटीर और लघु उद्योग है यहाँ पर शुरू किए जाएंगे, जैसे कि अलमारी, अगरबत्ती, मोमबत्ती निर्माण जैसे रोजगार यहाँ पर जल्द ही शुरू होंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। का भी व्यवस्था करने जा रहा है, हाँ। रोटी का भी व्यवस्था करने जा रहा है, बात हो रही है अच्छा, रोजगार का भी व्यवस्था आप लोगों की कि अलमारी बनाओ, सरफ बनाओ, अगरबत्ती बनाओ, मोमबत्ती बनाओ, इसका भी ट्रेनिंग चलेगा यहाँ, अच्छा। ताकि रोजगार से जोड़ा जाए। मतलब कि आप लोगों को घर भी दिए हैं, गांव भी दिए हैं, एक नया देश बना दिए हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल दिए हैं और रोजगार के लिए भी आप लोगों को ट्रेनिंग। तो दोस्तों ये था वो अनोखा देश जो कि एक राज्य में नया बसाया गया है ताइवान की तरफ से, वहां के फाउंडेशन की तरफ से, जो कि मेरे को लगता है कि एक बदलाव का बहुत ही अच्छा शुरुआत है। वीडियो कैसा लगा लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, ये सारी जानकारियां बिहार तेज खबर चैनल से ली गई है। चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वीडियो को, ओरिजिनल वीडियो को देख सकते हैं।